टूनी के घर पर हीरो की बारिश हो जाती है। टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी बाहर चलिए, देखिए हमारे घर के ऊपर हीरो की बारिश हो रही है। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। टूनी चिड़िया बहुत आलसी थी, ना घर का काम करती और ना बंटी कबूतर के साथ खेतों में काम करवाती थी। बस दिन रात आलसी की तरह सोई रहा करती थी। एक दिन, अरे ओ नास पीटी, कुछ शर्म कर, मैं इस उम्र में भी सारे घर के काम करती हूँ और तेरी बेटी को भी संभालती हूँ। अरे कम बखत, कुछ तो शर्म कर, कभी तो घर में झाड़ू भी लगा दिया कर। क्या माँ जी, सुबह होते ही आपकी पक पक शुरू हो जाती है, पक पक करती रहती हो। मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और ये झाड़ू मुझसे नहीं लगता। ये बोलकर टूनी फिर से सो जाती है। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे कुछ बोलने आ जाती हूँ, तुझे कुछ बोलना ही फजूल है। उसकी सास वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। बंटी कबूतर घर आता है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा किस आलसी से शादी कर ली है तूने, इससे घर का कोई काम ही नहीं होता, ये कोई काम ही नहीं करती। बेटा इसे खेत पर ले जाया कर, शायद वहां पर ही कोई काम कर ले। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतना काम करती हूँ, फिर नहाती हूँ और सोती हूँ। अरे बहू, तूने कितना काम कर लिया, तू थक गई होगी। एक काम कर, चल तू जाकर सो जा। जी माँ जी, थकावट तो लग रही है, आप बंटी को खाना दे देना। चल बेटा हम सोने चलते हैं। फिर टूनी अपने कमरे में चली जाती है। देखा बेटा, महारानी ने कितना काम किया है, अब थक कर सोने भी चली गई। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, टूनी दिन ब दिन आलसी ही होती जा रही है। माँ, कल से इसे अपने साथ खेत में ले जाऊंगा और इसे काम करवाऊंगा। फिर दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर टूनी को लेकर खेत पे जाता है और उसे कहता है, इस टोकरी में दूसरे खेत से मिट्टी भर कर लानी है। बंटी जी, वो तो बहुत दूर है, वहाँ से मैं मिट्टी कैसे लाऊंगी, और ये भारी भी बहुत हो जाएगी। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें मिट्टी भरकर लाना होगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है और आलसी टूनी चिड़िया टोकरी लेकर दूसरे खेत में चली जाती है और टोकरी में मिट्टी भरने लगती है और भरते भरते थक जाती है। उफ, मैं थक गई, अब मैं इतनी सारी मिट्टी को लेकर भी जाना है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी बंटी ने ये थोड़ी कहा था कि मिट्टी लानी कब है, मिट्टी शाम तक ले जाऊंगी। इतना बोलकर वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लग जाती है। कुछ देर बाद एक आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे खरगोश दिखाई देता है। अरे ये खरगोश कितना प्यारा है, ये झाड़ियों में फंस गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर वह खरगोश के पास जाती है और उसे झाड़ियों से निकालती है। जैसे ही वो बाहर आता है, खरगोश एक जादूगर में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी, तुमने मुझे एक बददुआ से आजाद किया है। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। क्या सच में आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हाँ टूनी। चलो इसको आजमाती हूँ। जादूगर जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए बहुत सारा खाना लेकर आओ। टूनी के ये कहते ही वहां पर बहुत से पकवान आ गए। अरे वाह, कितने सारे पकवान हैं, चलो इन्हें खा कर देखती हूँ। टूनी, मुझे जाना है, तुम मुझे अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। मुझे अभी नहीं पता, मैं सोच कर आपको बताऊंगी, फिर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। ठीक है टूनी, तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर वो जादूगर वहां से गायब हो जाता है। टूनी वो सारा खाना खाती है और खाने के बाद मिट्टी से भरी टोकरी बंटी के पास ले जाती है। तुमने इतनी देर कर दी, मुझे सच बताओ, सो रही थी ना तुम? नहीं बंटी जी, मुझे जादूगर मिला था। क्या कहा तुमने, जादूगर? फिर टूनी ने बंटी को सारी बात बताई। वो बहुत हैरान हुआ। फिर वो दोनों घर आए। टूनी ने अपनी सास को भी सारी बात बताई। तो तुमने क्या सोचा, दूसरी ख्वाहिश क्या है? माँ जी,
मुझे अभी नहीं पता, कुछ दिन सोच कर बताऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया जादूगर के बारे में सोचती है। वो जादूगर वहां आ जाता है। बताओ टूनी, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं घर के ऊपर हीरे की बारिश करवा दूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कुछ देर बाद टूनी के घर पर हीरों की बारिश हो जाती है, जिसे देखकर सब परिंदे हैरान हो जाते हैं। टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी बाहर चलिए, देखिए हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश हो रही है। अरे बहू, तू सोकर उठी है या नींद में है? मेरे घर पर हीरों की बारिश कहाँ से होने लगी? माँ जी बक बक बाद में करना, पहले मेरे साथ बाहर चलो। फिर सब लोग बाहर जाते हैं। देखते हैं कि बाहर हीरों की बारिश हो रही है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ जी मैंने ये बारिश उस जादूगर से करवाई है। हमारे जंगल के परिंदे बहुत गरीब हैं, अगर हम ये इनमें बांट दें तो सब अमीर हो जाएंगे। बहू, माना कि तू बहुत आलसी है, पर तेरा दिल बहुत बड़ा है। जा सबको हीरे बांट दे। फिर टूनी और बंटी मिलकर सब परिंदों को हीरे बांट देते हैं। फिर वो सब खुश खुश रहने लगते हैं।